आपके हाथ में मेहनत है, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है। जब रात होती है ना तो उसके बाद सवेरा जरूर होता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि कहां से उठे और आज कहां पहुंच गए। उसके माता पिता करोड़पति, यार मैं गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भैया मत सोचो इनके बारे में। तो यार अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीजें सीख ली तो यार बेहतर तरीके से आप जीवन जीने वाले हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बीएससी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं या आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार स्टूडेंट लाइफ में भगवत गीता का क्या इंपॉर्टेंस है, आज इसके बारे में बात करने वाला हूं। पर आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी ये वाला टॉपिक कहां से लेके आ गए? तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर स्टूडेंट लाइफ में इसको अगर हमने समझ लिया तो कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट लाइफ में बच्चा इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता है ना। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो कि इसको समझते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। भैया जो पेड़ होता है ना, जब छोटा होता है ना, सिंचाई तभी की जाती है, तभी वो मजबूत होता है ना। जब वो पेड़ बड़ा हो जाए तो उसके बाद कितना ही पानी डाल लो, कितना ही खाद डालो, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो इथिक्स है और मॉरल है, इसको बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, क्या सर ये सभी धर्म के लिए अप्लाई है? भैया देखो, बताना चाह रहा हूं कि किसी भी धर्म की बात करी जाए तो हर धर्म में अपने अपने ग्रंथ है और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। पर अल्टीमेटली सबका मैसेज एक ही होता है कि हम अपने जीवन को सही तरीके से जिएं, हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो, हम अपना काम ईमानदारी से करें। ये जो जीवन है जो भगवान ने हमें दिया है, इसको सही तरीके से समझिए। खैर, आज मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि भगवत गीता से स्टूडेंट लाइफ में आप क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला मैसेज हमें यहाँ पे यह सीखने को मिलता है कि फोकस ऑन योर वर्क, नॉट द रिजल्ट। अभी मैं क्लास ले रहा था, बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, सर IIT JEM का एग्जाम होने वाला है, सर बहुत डर लग रहा है, सर टाइम 1 महीना बचा है, सर हम कैसे करें? देखो, बताना चाह रहा हूं कि आपके हाथ में मेहनत है, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है। जब हमारा जन्म होता है उसके बाद हमारे जो कर्म होते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी बनाता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो कर्म है वही आपको रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे। आप रिजल्ट पे फोकस मत करिए क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। सेकंड मैसेज यहां पे मिलता है कि डिटेच एंड फोकस ऑन योर जर्नी। नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, सर जैसे तैसे बीटेक हो जाए, सर फिर मुझे कहीं प्लेसमेंट मिल जाए, सर मेरी BSc हो जाए, सर ये CSIR नेट का एग्जाम होने वाला, सर ये एग्जाम हो जाए, मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जर्नी खत्म हो, पर हम उस जर्नी को एंजॉय नहीं करते हैं। आपको एंजॉय करने की जरूरत है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में आए और अपने सगे संबंधियों को सामने देखा तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। यार ये युद्ध किसके लिए? क्योंकि जीवन में जो भी मैं हासिल करूंगा यार उसको एंजॉय अपने परिवार के साथ करूंगा। जब मेरा परिवार ही नहीं रहेगा तो ये युद्ध किस लिए, ये सब कुछ किस लिए? तो कृष्ण ने वहां पे जो ज्ञान दिया था वही भगवत गीता का ज्ञान था। तो यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपनी जर्नी को एंजॉय करना है, राइट? डोंट थिंक अबाउट दैट कि यार ये जर्नी खत्म हो, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। जब भी हम कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं यार, बस जैसे तैसे हम वहां पे पहुंच जाए, फिर वहां पे एंजॉय करेंगे। फिर जब हम वहां थोड़ा एंजॉय करना शुरू करते हैं, जैसे तैसे घर पहुंच जाए यार, राइट? कहीं ना कहीं हम जो सफर है उसको एंजॉय नहीं करते और सफर ही जीवन है। डेस्टिनेशन तो सबका तय है भैया, सबको एक दिन जाना है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। तो यार अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीजें सीख ली तो यार बेहतर तरीके से आप जीवन जीने वाले हो, ये मैं गारंटी देता हूं। मुझे भी कभी कभी महसूस होता है। खैर, भगवान का आशीर्वाद रहा और अच्छे लोग मुझसे जुड़ते रहे और ये ज्ञान मुझे कहीं ना कहीं तरीके से मिलता रहा और आज भी मैं कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ा हुआ हूं। और देखो, ये ज्ञान जो होता है, कभी आपसे गलत काम नहीं होने देगा। ये जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, इस ज्ञान से आप किसी का अहित नहीं करोगे। जब भी आप किसी के साथ गलत करने वाले होगे तो ये ज्ञान आपको क्लिक करेगा, भैया गलत है ना, आपको अपनी राह नहीं भटकने देगा। तो यार ये ध्यान देने की आवश्यकता है। थर्ड है यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस। भैया मत करो दूसरों को कॉपी। मेरा फ्रेंड एग्जाम की तैयारी कर रहा तो मुझे भी करना चाहिए, उसके पास लैपटॉप है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास मोबाइल है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके माता पिता करोड़पति, यार मैं गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भैया मत सोचो इनके बारे में। आपके जो कर्म है ना, वो आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि गरीबी में जिए हैं और आज पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि कहां से उठे और आज कहां पहुंच गए। तो यार आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। आपकी क्या क्षमता है उसको पहचानने की जरूरत है। हर इंसान एक काम नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपको लगता है कि मुझे भी यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए।
दूसरे को देख के यूपीएससी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। खुद के बारे में जानो, और ये कैसे पता पड़ेगा, ये इस बुक को पढ़ने के बाद पता पड़ेगा। जब इस किताब को खोलोगे तो आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, पर हाँ, जब आप 1-2 पेज पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आएगी। पर भैया ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल है जहां पर गीता ज्ञान के बारे में बहुत कुछ दे रखा है, तो जब भी आपको टाइम मिले तो जरूर आप सुनिए। नेक्स्ट जो मैसेज मिलता है वो है ट्रीट सक्सेस एंड फेलियर पॉजिटिवली। देखो, सफलता और असफलता ये कहीं ना कहीं जीवन में आपको हर जगह मिलेगी, है ना। ऐसा कोई इंसान इस जीवन में नहीं है जिसको हमेशा सफलता ही मिले, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको हमेशा असफलता मिले। हो सकता है उसको कुछ असफलता ही मिले, बाद में उसको कहने के रिजल्ट अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यार, जो भी आपको मिल रहा है आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप कहीं फेलियर पा रहे हो तो आपको सीखने की जरूरत है कि कहां मिस्टेक्स आपने करी, और अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो भी आपको सीखने की जरूरत है कि जो भी सक्सेस मुझे मिली है इसकी वजह से मैं दूसरों को बेनिफिट दूं। तो यार, ये आपको समझने की जरूरत है। आपको अपनी फेलियर और अपने सक्सेस को हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप अगर बाई चांस कोई एग्जाम क्रैक कर गए तो आपको और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, यार मेरे से बड़ा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। तो यार, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि भगवान अगर आपको कुछ भी दे रहा है तो हमेशा उसको बांटने की कोशिश करिए, और अगर बाई चांस कोई कमी रह रही है तो उस पर काम करने की जरूरत है। देखो, आपको बताना चाह रहा हूं, भगवान समस्याएं, तकलीफें, फेलियर उन्हीं को देता है जो कहने के उसको सहन कर सकते हैं। जब रात होती है ना तो उसके बाद सवेरा जरूर होता है। कुछ छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे बच्चे सीएसआई नेट की तैयारी करते हैं। एक बच्चा ऐसा जिसका सीएसआई नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो गया, और एक बच्चा ऐसा जिसका थर्ड अटेम्प्ट में क्रैक हुआ। तो भाई ठीक है, मार्क्स कम आए इस वजह से क्रैक नहीं कर पाया, पर 3 बार उसने तैयारी करी तो जो नॉलेज है ना वो कहीं ना कहीं उसको रीपे करता है। जो फेलियर के दौरान आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको रीपे जरूर करता है। ये आपको समझने की जरूरत है। तो आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है। नेक्स्ट जो 4th मैसेज सीखने को मिलता है वो है डिसिप्लिन एंड बैलेंस। आप देखोगे स्टूडेंट लाइफ में न तो आपका सुबह उठने का टाइम फिक्स है, न रात को सोने का टाइम फिक्स है, न खाने पीने का टाइम फिक्स है, न पढ़ने का टाइम फिक्स है। मतलब पूरा डिस्टर्ब चलता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसिस्टेंट होते हैं और डिसिप्लिन वे में अपने जीवन को जी रहे होते हैं। तो यार, आपको ये समझने की जरूरत है, अगर आप जीवन में सफल होना चाह रहे हैं तो ये सब स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो फाउंडेशन है। तो एक मैसेज और यहाँ पे भगवत गीता से मिलता है कि हमें स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन एंड बैलेंस होने की जरूरत है। जीवन में हर काम करिए पर उसकी अति मत करिए। बैलेंस होना जरूरी है ना। हम सोशल मीडिया इतना ना यूज करें कि कहीं ना कहीं हमारा टाइम उसी में चला जाए। हम कहीं ना कहीं पढ़ाई भी इतना ना करें कि दिन भर वही चलता रहे, कीड़ा बन जाए, है ना। आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आपको स्पोर्ट्स करना चाहिए, आपको म्यूजिक सीखना चाहिए, आपको जो भी एक्स्ट्रा जीवन में आपको लगता है कि मुझे ये सब करना है, भैया सब करो। यार, थोड़ा सा जीवन में आध्यात्म को लेके आइए, अच्छी किताबें पढ़िए, कहीं मंदिर में जाना या गुरुद्वारा जाना या मस्जिद, जो भी आपके धर्म है उसके हिसाब से आप हमेशा फॉलो करते रहिए, क्योंकि जो धर्म है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाता है और वो हमें एक राह भटकने नहीं देता है। जब आप धर्म से जुड़े रहेंगे ना तो आप अपनी राह नहीं भटकेंगे, आप गलत ट्रैक पे नहीं जाएंगे। जब भी आप कुछ गलत काम कर रहे होंगे ना तो वो आपका दिमाग रोकेगा कि नहीं बेटा ये गलत है, ये नहीं करना है। ये सिखाती है भगवत गीता। तो यार, ये सब मैसेज है जो कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत जरूरी है, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप ये किताब जरूर पढ़िए। और अगर बाई चांस नहीं पढ़ सकते हैं, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत होती है, आप सुनिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, इवन बहुत सारे पॉडकास्ट भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, तो उसको सुनिए, आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हो सकता है आपको अभी वर्तमान में कोई रिजल्ट ना दे, पर जब फ्यूचर में आप आगे बढ़ेंगे तो ये ज्ञान आपके बहुत काम आने वाला है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप प्राप्त करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, पर वो यूज आती है आपके फ्यूचर में। तो आप सीखते रहिए, और ये जो मैंने मैसेज देने की कोशिश करी है इनको समझने की कोशिश करिए। वैसे मैं धर्म का ज्यादा नॉलेज नहीं रखता हूं, पर जितना भी नॉलेज मैंने आपको देने की कोशिश करी है वो कहने के आपके जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। वैसे आपके हिसाब से भगवत गीता का ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपको लगता है कि सर हाँ मैंने पढ़ा और मुझे ये लगा कि हाँ सर ये सब चीजें मुझे सीखने को मिली, ऐसा कुछ है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है तो आपके हिसाब से आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा जो ऐप है मैथ्स केयर वो एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।